शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। गलत है ये नीति। हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा दें। पुलिस व्यवस्था के लोग बहुत तंग करते हैं हमारे लोगों को। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जीतन राम मांझी का अब तक का सबसे बड़ा बयान, शराबबंदी कानून को सत्ता में वो आने पर खत्म कर देंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए। पड़ोसी राज्य में भी बिकते हैं शराब, वहां भी नियम कानून का पालन होता है। पुलिस के लोग बहुत तंग कर रहे हैं लोगों को। उन्होंने नीतीश कुमार से सिफारिश की है और कहा है नीतीश कुमार शराबबंदी कानून पर जिद्दी मत होइए। गुजरात में जिस तरह से शराब बिकता है उसी परमिट के अनुसार शराब बेची जाए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री बने तो गांव-गांव और पंचायत शराब की दुकानें खुलवाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बिहार में लोगों ने ज्यादा शराब पीनी शुरू की, लेकिन अब उन्होंने शराबबंदी कर दी है। इससे गरीब लोगों पर आफत आ गई है। जो आदमी 250 और 500 ग्राम शराब पीता है उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, वहीं अमीरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मांझी ने कहा कि वे भी शराबबंदी के समर्थक रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को चादर उतना ही तानना चाहिए जिससे वो फटे नहीं। मांझी ने दावा किया कि रात 10 बजे के बाद विधायक हो या एसपी, कलेक्टर हो या जज, बड़ी संख्या में लोग शराब पीकर चलते हैं, लेकिन पुलिस इन लोगों को नहीं पकड़ती है, बल्कि पाव और आधा किलो पीने वाले गरीबों को पकड़ती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अगर आगामी विधानसभा चुनाव में 40 विधायकों के साथ जीत जाती है तो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। बिहार में भी गुजरात की तरह मॉडल लागू होगा। उन्होंने साफ कहा कि सीएम नीतीश से वो पहले भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर चुके हैं और फिर से यही मांग करते हैं, क्योंकि इससे गरीब लोगों की परेशानी बढ़ी है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। तो बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे पासी समाज के लोग हैं, वो बात कहते हैं तो नीतीश कुमार बिगड़ते हैं। आज शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून का समीक्षा हम करने के लिए कहते हैं, किए तो, लेकिन हुआ यही क्या कि हाँ शराब पीते जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर इतना लगा देंगे टैक्स, इतना उसको दंड देंगे कि उतना पैसा देवे नहीं करेगा, वो चल जाएगा, जेल में चल जाएगा। आज हमारे साथ हुआ है। हमारे गया से कुछ साथी लोग आ रहे थे, हो सकता है कि 2 आदमी दारू पी लिया होगा और वो पी लिया तो मुझे गाड़ी को हेल्डअप कर दिया, केस हो गया। ऐसा होना चाहिए। हमारा कहना है कि शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति। और अगर इस तरह का बंदी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, जहां महात्मा गांधी थे, गुजरात में नहीं है पाबंदी, उस मॉडल को आप अपनाइए ना, उसी के तरह यहाँ कीजिए। सरकार को आमदनी भी होगी और जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे भी हिसाब से और काम होता रहेगा। इसलिए ये मत कीजिए जो आज की कर रहे हैं। उसके चलते पुलिस व्यवस्था के लोग बहुत तंग करते हैं हमारे लोगों को। आज 3 लाख के लगभग आज जेल के शिकंजा में है या कानूनी कार्रवाई के चक्कर में लोग हैं। हम तो कहना चाहते हैं आज की इस माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही से संभव है, आप इसमें रिजिड नहीं होइए। आप शराबबंदी अच्छी बात है, हम आपसे कहना चाहते हैं। 80 बरस हम उम्र है हमारा, हम आज तक हमारे के यहाँ शराब बनती थी, शराब हमारे पिताजी माताजी पीते थे, लेकिन हम अपने ठोर पर एक बूंद शराब नहीं लाए। कौन कानून था? वैसे ही आप समाज में चेतना जगाइए कि कोई शराब नहीं पिए, और जहाँ ज़रूरत हो तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है,
उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए। ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमारे पिताजी हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु चिंता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबूजी कहीं अच्छा हम ठीक कर देंगे। 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया। आज हमारी धातु चिंता आज 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सब। आज ये गुण ताड़ी में है, औषधि है वो। आज उसको काहे बंद करा दिए हैं, लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिड मत होइए। शराब नीति की आप निश्चित रूप में ये कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पूरा विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं, आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे। ये हम कहना। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। दरअसल बिहार में अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी के बाद से राज्य में 10.5 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, 7 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है। बावजूद इसके राज्य में शराब की तस्करी का खेल जारी है। तमाम सख्तियों के बाद भी सिर्फ वर्ष 2023 में राज्य में लगभग 29.5 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। इसी को लेकर जीतन राम मांझी ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है और वो यही कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 40 विधायकों के साथ जीत जाती है तो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए? क्या मांझी जो कह रहे हैं वो इस पे अमल कर पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट से बताएं और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।